हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। एक बार फिर आपको शर्जील इनाम मेमन के हवाले से अहम डेवलपमेंट से आगाह करें कि शर्जील इनाम मेमन की कुछ देर बाद रिहाई का फैसला हो चुका है। अहम डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से कि आपको बताएं कि शर्जील इनाम मेमन के कागजात जमानत देखकर रिहाई का फैसला हो चुका है। इम्तियाज चांडियो से मजीद डिटेल्स लेंगे। इम्तियाज, कंफर्म करेंगे इस अहम डेवलपमेंट को कि उनकी रिहाई का फैसला हो चुका है? जी, इससे पहले भी मैंने बताया था कि शर्जील इनाम मेमन की रिहाई का इम्कान है और ये फैसला अब हो चुका है कि शर्जील इनाम मेमन को थोड़ी देर के बाद रिहा किया जा रहा है। और इस वक्त जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि शर्जील इनाम मेमन की जो कानूनी उनकी जमानत की हैसियत थी उसको नैब हुकाम ने और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने देखा है और उसके बाद जायजा लेने के बाद ये फैसला हुआ है कि शर्जील इनाम मेमन को अब से थोड़ी देर के बाद रिहा किया जा रहा है। और इस वक्त शर्जील इनाम मेमन से राब्ता हो चुका है उनके वकला का, और उन वकला ने भी बताया है कि शर्जील मेमन को रिहा किया जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद में जो उनकी गिरफ्तारी 1:40 पर बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई थी और नैब हुकाम ने उनको जिस तरीके से उठाया था, वहां से धक्के देते हुए गाड़ी में बिठाया और उसके बाद ले जाया गया और 4 बुजरा उनके साथ सिंध हुकूमत के मौजूद थे, उनके सामने ये सब कुछ हुआ। उसके बाद ये मुसलसिल नेब की जानिब से और दीगर जो कानून ठीक नाफिज है करने वाले इम्तियाज़, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब तक के नाजरीन को इस अहम डेवलपमेंट से आगाह करते चलें कि नैब हुक्काम ने जमानत के कागजात देखकर शर्जील इनाम मेमन को रिहा कर दिया गया है। इस अहम डेवलपमेंट से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुकेश चावला इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि शर्जील इनाम मेमन के कागजात जमानत देखकर उन्हें रिहा कर दिया गया है। अहम डेवलपमेंट है शर्जील इनाम मेमन के हवाले से, जिन्हें तकरीबन 1:40 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे से गिरफ्तार किया था और उनके साथ 3 सूबाई वुज़रा एक मुआवन खुसूसी तैयारे में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही उन्हें गिरफ्तार किया था और अब ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि उनके कागजात जमानत देखने के बाद नैब हुक्काम की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। मुकेश चावला भी इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं। अच्छा इम्तियाज़, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, रिहा तो कर दिया गया है, उनकी जो मसरूफियात होंगी क्या होंगी? इस्लामाबाद में ही वो स्टे करेंगे या कराची आएंगे? जी, ये रिहाई की तस्दीक सबसे पहले इस वक्त जो है वो सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह ने की है और जी। इस वक्त उनसे मेरी बात हुई है। उनके मुताबिक नेब हुकाम ने उनको रिहा कर दिया है। जबकि जो इस्लामाबाद में उनकी मौजूद हैं सूबाई वज़रा, उन्होंने भी बताया है कि शर्जील इनाम मेमन की जमानत के तमाम कागजात का जायजा लेने के बाद नेब हुकाम ने उनको रिहा किया है। और इससे पहले तकरीबन जो है वो आधा घंटा पहले मैंने अपने नाज़रीन को अब तक ने बताया था कि शर्जील इनाम मेमन की रिहाई का इम्कान है और रिहा बिलाकर उनको कानूनी लवाजमात देखने के बाद नेब हुकाम ने रिहा कर दिया है। उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी 1:40 पे। इस वक्त शर्जील इनाम मेमन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर के रोज पेश होंगे। तब तक शर्जील इनाम मेमन को कानून नाफिज करने वाले इदारे या नेब गिरफ्तार नहीं कर सकते और शर्जील इनाम मेमन इस वक्त सूबाई वज़रा के हमरा नेब के हेडक्वार्टर से रवाना होंगे और उसके बाद पीर के रोज वो सुबह अदालत से रुजू करेंगे, वहां जाकर अपने आप को पेश करेंगे, क्योंकि अदालती अहकामात में लिखा हुआ है कि ये मुल्जिम खुद को अदालत में पेश करेंगे और उसके बाद अदालत फैसला करेगी कि उनकी जमानत में यानी तोसीक की जा सकती है। इम्तियाज, इस्लामाबाद में ही पीर तक शर्जील इनाम मेमन कायम करेंगे? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही उन्होंने हिफाजती जमानत ली है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही उनको पेश होना है, यही उनके वकला बता रहे हैं। और इस वक्त वकला ने तमाम जो जमानत के कागजात थे वो नेब हुकाम को दिखाए और उन्होंने जायजा लेने के बाद शर्जील इनाम मेमन की रिहाई की है। और इससे पहले सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह ने तस्दीक की कि शर्जील इनाम मेमन को रिहा किया गया है और उनकी रिहाई इस वक्त अमल में आई है क्योंकि उनके पास हिफाजती जमानत मौजूद थी, इसलिए। और जबकि अब तक ने 30 मिनट पहले, तकरीबन आधे घंटे पहले, अपने नाजरीन को बताया कि शर्जील इनाम मेमन की रिहाई का इम्कान है और इस वक्त शर्जील इनाम मेमन रिहा हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा इम्तियाज़ चांडियो, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि नासिर हुसैन शाह सबसे पहले इस बात को कंफर्म कर रहे थे, फिर उसके बाद जैसा मैंने कहा कि मुकेश चावला ने इस बात की कंफर्मेशन की, इन दोनों रहनुमाओं की जानिब से कुछ कहा जा रहा है कि रिहाई के बाद क्या मीडिया टॉक करेंगे? इस 2 घंटे के पीरियड में उनसे क्या क्या सवालात किए गए, क्यों गिरफ्तारी अमल में आए? शर्जील इनाम मेमन की जानिब से या उन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कोई इम्कानात हैं कि इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या मीडिया टॉक होगी? जी, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह इस वक्त कराची में मौजूद हैं और उनके मुताबिक उन्होंने पहले इस बात की जो है अमल की मजम्मत की और उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से
पूरी जमानत मौजूद होने के बावजूद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई और ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ वफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां हैं। और इससे पहले भी वो मजम्मत कर चुके थे, जबकि नासिर हुसैन शाह इससे पहले भी शर्जील इनाम मेमन के दिफा में बातचीत करते रहे, जबकि मुकेश कुमार चावला या जो दीगर सूबाई वज़रा उनके हमरा हैं उन्होंने भी इस अमल की मजम्मत की। लेकिन जो कानून कहता है और आइन कहता है उसके मुताबिक शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला या उनकी जो अहकामात की कापी है वो मौजूद है। इस वक्त शर्जील इनाम मेमन वहां से रिहाई के बाद मीडिया से बात करेंगे या नहीं, ये अब उन पर मुनहसर है कि ये अदालत में मामला है और सिर्फ इस मामले पर वो बातचीत जरूर कर सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये अदालत में मामला चल रहा है और इस पे पीर के रोज हतमी फैसला होना है कि शर्जील इनाम मेमन की जमानत में दोषी होती है या फिर वहीं से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसलिए शर्जील इनाम मेमन जो है वो खुद फैसला करेंगे कि मीडिया को हकायक से आगाह करें। लेकिन जिस तरीके से बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको बदतमीजी की गई, उस हवाले से उनके हम साथी हैं नवाब तैमूर टालपुर रुकने सिंध असेंबली और मुआवने खुसूसी, उन्होंने बताया कि वहाँ जो एहलकार थे नेब के या दीगर कानून नाफिज करने वाले, उन्होंने सूबाई गुजरा और अराकीन सिंध असेंबली के साथ भी बदतमीजी की, उनको भी धक्के दिए और उसके बाद शर्जील इनाम मेमन को अपने साथ लेके गए। और इस दौरान उनके जो कानूनी माहिरीन थे वो मुसलसिल राब्ते में थे नेब हुकाम से और उन्होंने जमानत के कागजात वहां जाकर दिखाए जिनका जायजा लिया गया और उसके बाद उनमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है उन अहकामात में कि शर्जील इनाम मेमन को 20 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद को अदालत में सरेंडर नहीं करता। ठीक है। अच्छा इम्तियाज़, अभी इस वक्त की ताज़ा क्या सूरत हाल है? नैब हुक्काम की तहवील से वो बाहर आ चुके हैं? जी, इस वक्त यही बताया जा रहा है कि शर्जील इनाम मेमन को रिहा कर दिया गया है। ठीक है, इम्तियाज़ चांडियो, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल हमसे शेयर कर रहे थे। शर्जील इनाम मेमन की रिहाई अमल में आ गई है। नैब हुक्काम की जानिब से जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी ज़मानत के, बेल के जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनको देखने के बाद नैब हुक्काम ने फ़ैसला किया है 2 घंटे बाद कि उनकी रिहाई हो चुकी है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शर्जील मेमन आज सुबह इस्लामाबाद से कराची पहुंचेंगे और फिर दोबारा से आपको ये बताएं कि पीर के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जाएंगे अपनी बाकायदा तौर पर ज़मानत करवाने के लिए। और आपको ये भी बताएं कि शर्जील इनाम मेमन इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद है और उनकी रिहाई अब अमल में आ चुकी है।